बच्चों, सभी बच्चे कैसे हैं? मेरे सभी अच्छे हैं। तो बच्चों, हमने जो है हमारा पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, है ना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं, है ना। यस, डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छे से है हम लोग। बस यही चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने पिछले क्लास में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में चर्चा किया, है ना। हमने सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस किया। तो आज जो है हम लोग कचरों का उपयोग, कंपोस्ट पिट के बारे में चर्चा करेंगे। परिवेश को कैसे स्वच्छ रखा जाता है, स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। तो सारे बातों को एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और हर बार की तरह आपको क्या करना है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से बैठना है और बिल्कुल अच्छे से सुनना है। और लास्ट में जो है एमसीक्यू भी होने वाला है। ओके, तो उसके लिए भी आप लोग जो है तैयार रहिएगा। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कचरों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हमें पता है हमारे घरों में, आप लोग सभी स्कूल में, है ना, आसपास हर जगह क्या होता है, बहुत सारे कचरा जमा हो जाता है ना। हम लोग जो के कार्य करते हैं उन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत सारे कचरा जमा हो जाता है। तो घर और स्कूलों के कचरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं बताइए मुझे। यस, घर और स्कूलों के कचरे का उपयोग कंपोस्ट पिट बनाकर खाद बनाने में किया जा सकता है। तो यानी ये जो जो कचरा है हमारा, ये जो गीले कचरे सारे हैं, उन सब का हम सही उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं हम लोग। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए मैदान में एक गड्ढा खोदकर नीचे कंकड़ बिछाए। ओके, फिर क्या करना है, जो जो कचरा हमारे पास होता जाता है यानी गीला कचरा, ओके, जैसे कि जो 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 हमारे पास जैसे फ्रूट सब खा रहे हो उन सब के जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, ऐसे सब, ओके, उसमें क्या करना है हमें, कचरा डालकर उसको जो है किस तरह से रखना है, नम रखना है, यानी उसको जो है बीच बीच में गीले करके रखना है। यस, 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 हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं, बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं यस। उपयोगी चीजें बना सकते हैं, डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही। ओके, मेरे बच्चे सारे जवाब भी दे रहे हैं मुझे साथ साथ। इसी तरह से आप लोग जो है एक्टिव रहिएगा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे मैदान में गड्ढा खोदकर, ये देखो इस तरह से गड्ढा खोद दिया, उसको क्या करना है, उसके नीचे सबसे पहले कंकड़ बिछाना है। ओके, फिर जो है कचरा डालकर नम रखना है, यानी उसको जो है गीले करते रहना है। हर हफ्ते पानी डालें। ओके, पानी डालने का मतलब नहीं कि पूरा भर दिया। ओके, यानी हल्का हल्का गीला रखना है। लगभग 3 से 4 महीनों में कचरा किस में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा, जिसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल अपने जो जो बगीचों में कर सकते हैं। आप अगर स्कूल में ये कंपोस्ट पिट बना रहे हैं तो आपके स्कूल में आप लोग सब बगीचे लगाते हो क्या बताइए मुझे। ओके, कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने बगीचे लगा रखा है? नहीं लगाए तो आप शुरू कर दीजिए। यस, वेरी गुड। तो सारे बच्चे जो है इसी तरह से करते रहिएगा, और इस तरह के हम कंपोस्ट पिट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, कचरों को खाद में बदल सकते हैं, जिनको हम लोग पौधों के नीचे डाल सकते हैं। और जिससे जो है हमारे स्कूल में या घर में सभी सब्जियां फल फूल सब जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, हमारे सुलेमापुर के बच्चे, सीएस नत्तूपुर के बच्चे, सभी बच्चे, सत्यम पांडे जी, ओके, सारे बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से बैठे हैं, यस बोल रहे हैं। यस, हम सभी लगाते हैं, मैम बोल रहे कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस भोरकला के खुशी ने भेज रखा है, यूपीएस बिहारा से बोल रहे हैं, तो आप सभी लगाते हो, बहुत ही खुशी हुई सुनकर।
ओके, तो इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद में यानी सारे कचरों का उपयोग कर सकते हैं, खाद में बदल सकते हैं, जिसका उपयोग जो है फल फूल सब्जियां आदि के लिए यानी बढ़ोतरी के लिए हम कर सकते हैं ना। तो चलिए बच्चों, इस बात को जो है यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब देखिए और क्या होता है, आप लोगों को पता है बहुत सारे मच्छरे हैं हमारे आसपास, है ना। मच्छरों के काटने से जो है हमें क्या हो सकता है, कई प्रकार की, बताइए क्या हो सकता है, यस बीमारियां हो सकती है ना। तो मच्छरों से जो है हमें 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 अपने आप को क्या करना है, बचाना है। देखो, ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए अब एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इस मच्छर को देख रहे हो ये कैसा है, तो ये जो है एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें मलेरिया हो सकता है। ओके, जो एनाफिलिस मादा मच्छर है उनके उसके काटने से मलेरिया फैलता है। उसके लक्षण क्या क्या है जब मलेरिया होता है, तो ठंड के साथ तेज बुखार, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, है ना। ये सब जो है किसके लक्षण दिखाते हैं, मलेरिया के लक्षण दिखाते हैं। तो आपके बुक में एक बॉक्स में दे रखा है कुछ और भी जाने, उसमें ये सारी बातें आपको नोट करके रखना है और उसको जो है अपने दिमाग में बिठा लेना है, याद रखना है। सभी करेंगे ना। ओके, वेरी गुड, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे यूपीएस सराय गोपालपुर के बच्चे, वेरी गुड। ओके, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे सीमा रावत जी, यूपीएस बिहारा के बच्चे, भोरकला के बच्चे, सभी बच्चे। ओके, सीएस अब्दलपुर के बच्चे बोल रहे हैं, अब्दुलपुर खास मोइमा प्रयागराज के बच्चे बोल रहे हैं, सीएस रामगढ़वा के बच्चे, सोन बरसा के बच्चे, हमारे सीएस छछीरा के बच्चे, सारे बच्चे। ओके, सीएस तरी के बच्चे, मैं सभी बच्चों का नाम एक साथ नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठे हैं, इस बात का मुझे पता है ना। यस यस, सभी यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। और बच्चे अपने नोट्स भी भेज रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला जो है, अब बहुत सारे मच्छरों के नाम है ना। अब देखिए अगला मच्छर एडिस इजिप्टी मच्छर। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां हो सकती है। ओके, तो अभी जो है कौन से मच्छर के काटने से, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया जैसे बीमारियां हो सकते हैं। एडिस इजिप्टी मच्छर जो है डेंगू और चिकनगुनिया, इस मच्छर को देखो, इस तरह का मच्छर देखा है आप लोगों ने, यस, अलग अलग किस्म के होते हैं, अगर नहीं ध्यान दिया तो आज से ध्यान दीजिए। तो डेंगू और चिकनगुनिया वायरस फैलाने के लिए जाना जाता है। ये मच्छर जो है कब काटता है, दिन के समय काटता है। ओके, अब जो जो मच्छर होंगे आप लोग ध्यान दोगे कि सारे मच्छर क्या एक जैसे कि अलग अलग दिखते हैं। चलिए, अब जो है डेंगू के लक्षण क्या है, अगर डेंगू बीमारी हो जाती है तो डेंगू के लक्षण क्या क्या है, तेज बुखार, सिर दर्द, ओके, शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। अब जो है हमारे चिकनगुनिया के क्या क्या लक्षण हैं, बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द। तो इसीलिए जो भी बीमारी होता है हमें टेस्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि सारे बुखार जो है एक जैसे ही लगते हैं हमें, सभी को जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो हमें टेस्ट करने की जरूरत होती है कि कौन सा बीमारी हमें जो है हुआ है। ओके, अब देखिए एक जापानी, अब एक और वायरस है। ओके, ये कौन सा है, जापानी इंसेफेलाइटिस। ओके, इंसेफेलाइटिस वायरस। अब इससे क्या होता है, ये देखिए, कहाँ पर हो रहा है, मस्तिष्क में रोग हो रहा है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से क्या हो रहा है, जापानी यानी इसका कारण क्या है, जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु से फैलता है। ओके, जबकि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जीवाणु, विषाणु और कवक से फैलता है। तो यानी मस्तिष्क रोग। ओके, ये भी जो है बहुत, इसके लक्षण क्या क्या है इस मस्तिष्क रोग के, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन और मुंह से झाग निकलना।
ठीक है, तो ये सारे जो है आपको क्या करना है, इस बॉक्स में जितनी बातें दे रखा है उन सबको, हमारे कौन कौन से मच्छरों के काटने से कौन कौन से बीमारियां होते हैं, इन सभी को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस, हमारे यूपीएस बहाव के बच्चों ने सभी ने जो है चित्र बना बना के भेजा हुआ है, नोट्स भेज रखा है। सारे बच्चे मेरे यस बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। हमारे सीएस मोरे, यूपीएस रजदापुरा के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे, सी शाहजहांपुर के बच्चे, ओके, सीएस गुसाईपुर के बच्चे, वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं सारे, है ना। पीएम श्री कंपोजिट पिखुआ मौलाना मोइमा के बच्चे बोल रहे हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ध्यान से बैठे हैं, है ना। यस बोल रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा परिवेश अगर क्या होगा, अगर स्वच्छ ना हुआ तो क्या होगा, बताइए मुझे। कई तरह की बीमारियां फैलेगा। तो परिवेश को स्वच्छ रखना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है ना। बिना परिवेश को स्वच्छ रखे हम लोग क्या नहीं कर सकते, बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जरा देखें। तो बच्चों, अब हम देखते हैं परिवेश को स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है। ओके, एक एक करके जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या बातें हैं, किस लिए हम लोगों को जो है परिवेश को स्वच्छ रखना है। सबसे पहले हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। वाहनों का कम उपयोग। ओके, यानी आपके आसपास अगर कहीं आपको जाना है, तो ये नहीं कि हर जगह गाड़ी ले रहे हैं। आजकल हम देखते हैं हर घरों में दो तीन गाड़ियां होते हैं, है ना। जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां होती है उन घरों में। तो क्या करना चाहिए, अगर आसपास के जगह है जहां पर आप पैदल जा सकते हैं या फिर एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, तो इस तरह से वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहनों का कम से कम प्रयोग करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जब हम बाहर निकलते हैं, जब आप स्कूल सब आते हो, तो आप देखते होंगे ना कि हर तरह जो है, जब अब सड़क में से चल रहे हो, हर तरफ क्या होता है बच्चों, धुआं होता है, धूल होता है, कि हमें ही जो है श्वसन में परेशानी होती है। तो इसके लिए हमें वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ओके, अब देखिए, धुआं रहित चूल्हे का उपयोग। धुआं जो है, धुआं रहित चूल्हे का अत्यधिक प्रयोग करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हम लोग जो है जब गांव में या फिर कई घरों में हम लोग जब जाते हैं, तो वहां पे क्या जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, है ना, कोयला सब जलाते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत धुआं निकलता है। तो उनका क्या करना चाहिए, कम से कम, अगर जहां पर हमें करना है वहां पे करना पड़ता है, लेकिन कम, बिल्कुल कम करना चाहिए। गैस सब है आजकल, है ना। तो धुआं रहित जो है चूल्हे का उपयोग हमें करना चाहिए। ये सब पूछ सकते हैं, ओके, कि हमारे परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए, कीटनाशकों का सीमित उपयोग। खेती के लिए कीटनाशकों व रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है ना। खेती के लिए जब हम लोग बाजार से कोई सब्जी या कुछ भी खरीद के लाते हैं, तो आपसे मम्मी सब क्या बोलती है कि बेटा अच्छे से धोना है, या आप फल लेकर सीधा खा रहे हो बिना धोए, या फिर हल्का सा धोकर नहीं। आपको जो है क्या करना है, खुले नल के नीचे उन फलों को अच्छी तरह से धोना है, ताकि उसमें जितने भी कीटनाशक है या जितने भी दवाइयां छिड़क रखा है उन सब का असर हमारे सेहत पर ना हो, है ना। तो कीटनाशकों का जो है सीमित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खेती के लिए कीटनाशकों व रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा जो है क्या हो जाता है, पूरा जो है प्रदूषित हो जाता है ना। उसमें से कीटनाशक जो है हमारे आसपास कुएं सब होने से क्या होता है, उनमें जो है जब बारिश सब होता है तो पानी सब उनमें चला जाता है।
अब देखिए, मेडिकल कचरे आपने देखा होगा, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर अलग अलग डिब्बे रखे होते हैं, है ना। जैसे हमने सूखा कचरा, गीला कचरा के लिए अलग अलग डिब्बे देखे थे, उसी तरह से मेडिकल कचरे का निस्तारण जो है अस्पतालों में प्रयुक्त मेडिकल कचरों का निस्तारण अन्य कचरों के साथ नहीं करना चाहिए। ओके, वहां पर हम देखेंगे अलग अलग तरीके के डिब्बे होते हैं। एक में पट्टियां सब जो होते हैं वो डालने के लिए, दूसरे में सिरिंज सब डालने के लिए, यानी अलग अलग जो है कचरों का कचरों के डब्बों का क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। अब जो है और क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हमें स्वच्छ वायु मिले। आप सबको पता है वृक्ष अगर हो, है ना। अभी देखिए आपके जो है दादाजी, आपके पिताजी, इन सब ने वृक्ष लगा रखे। अभी आप जब बड़े हुए तो वो वृक्ष भी बड़े हो गए। तो अभी से हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि आने वाले, है ना, जो आने वाला जो जो हमारे आगे के जो बच्चे हैं उन सबके लिए क्या हो, वो आप जब बड़े हो जाओगे तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष बन चुके होंगे ये, है ना। और जिससे कि हम सबको जो है क्या होता है, फायदा होता है। तो वृक्षारोपण, सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। कूड़ागरों का निर्माण करना चाहिए, यानी इधर उधर वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। जब फेंकते हैं तो देखते हैं बहुत ही बुरा लगता है ना। हर तरफ बदबू आती है, गंदगी मची होती है, मक्खी मच्छर पनपते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो कूड़ेघरों का निर्माण करना चाहिए, सार्वजनिक कूड़ा घरों और जो है हमारे घूर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए, जिसमें कि हम लोग सारे वेस्ट सब डाल सके। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, कहीं जब जाते हैं कूड़ेदानी तो वहां रखी होती है, लेकिन कचरा कहाँ होता है बताइए मुझे। कूड़ेदानी के अंदर होता है या बाहर होता है, कहाँ देखते हो। यस, बाहर पड़े होते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि थोड़ा रुककर उसके अंदर सही से वेस्ट को डाल सके, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कूड़े कचरे को सही जगह पर हमें जो है निक्षेपण करना चाहिए। फिर जो है जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर, है ना। जैसे कोई मोहल्ले या कहीं पर भी जो है गंदगी सब मचे हुए हो, तो एक साथ मिलकर हमें क्या करना चाहिए, वहां की सफाई करना चाहिए। ओके, अगर हम लोग जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास यानी हैंडपंप आदि के पास या पानी पीने की जगह पर सब गंदगी ना फैले हो। फैलने से क्या होता है, मच्छर अपना घर बना लेते हैं, इनके काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। और जो है अगर कीटनाशक समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का सब उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान से सावधानी से करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से बचना चाहिए। हमें जो है जब बाजार में जाते हैं तो हमें क्या लेकर जाना चाहिए बच्चों, झोला लेकर जाना चाहिए, है ना। तो स्वच्छता और सफाई का जो है बहुत महत्व है। अब देखिए, अगर हम घर की सफाई की बात करते हैं तो दैनिक स्वच्छता, घर के सभी कमरों में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ एक ही की ड्यूटी है, सिर्फ मम्मी ही ये कार्य कर सकती है, सभी को मदद करना चाहिए। साप्ताहिक स्वच्छता, यानी जो जाले ये सब जो हमारे घरों में इधर उधर लगे होते हैं, आज आप जाकर घर देखिए कहाँ कहाँ पे जाले लगे हैं। ओके, उन जालों को क्या करना है, जब रविवार के दिन आपकी छुट्टी होती है तो आपको यानी बड़ों के मदद के साथ वहां की सफाई सब करना है। तो साप्ताहिक स्वच्छता क्या है, कमरों में लगे जालों को साफ करना है। सब करोगे ना, क्योंकि हमारे घर को आसपास को स्वच्छ रखना सभी की ड्यूटी है, ये नहीं कि सिर्फ बड़ों की ड्यूटी है ना। मासिक स्वच्छता क्या है, कमरे के फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना। ओके, ये हमें जो है एक महीने में करना चाहिए। सभी फर्नीचर्स को इधर उधर, यानी आप ये नहीं कि घर गए और पूरे बिस्तर को यहाँ से उठाकर वहां डाल दिया, मेज को यहाँ से हटाकर आगे कर दिया, नहीं। जैसे आप सफाई करोगे उसके बाद जो है सारे फर्नीचरों को जहां पे था वहीं पर वापस खिसकाना है।
ओके, नहीं तो आप बोलोगे मेरी मैम, हमारी मैम ने कहा है कि मासिक स्वच्छता इस तरह से करना है, नहीं। आप जब करोगे तो सारे फर्नीचरों को फिर क्या करना है, वापस उसी जगह पर रखना है। फिर वार्षिक स्वच्छता क्या है, आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम सब चला जाता है, वर्ष में 2 वर्ष में सब एक बार घर की मरम्मत होती है, पुताई होती है ना। इन सब का जो है हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो चलो बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को सभी। आगे की एक बातें जो है हम लोग जो है आगे के क्लास में करेंगे। अभी किसका समय हो रहा है, एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान से बैठ के जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों का उत्तर जो है करना है। ओके, शुरू कर दे हम लोग। यस, तो सभी बच्चे एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, बिल्कुल। हो गए सारे बच्चे रेडी? ओके, हम पहला प्रश्न शुरू करें। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का, दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है? दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है? ए व्यक्तिगत स्वच्छता, बी सामाजिक स्वच्छता, सी इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न को ध्यान से देखना है और उत्तर को जो है सही से आपको करना है। यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, सब रेडी है। पीली कोटी आदमपुर के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है कंपोस्ट और जो है हमारे सभी चित्रों को सब बनाकर भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। नोट सब अच्छे से कर रखा है। ओके, डोमेला के बच्चों ने भी नोट्स भेजा है। बच्चों के नाम भी लिख दीजिएगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं। चांदनी काजल ने सीएस चित्रसेनपुर से भेजा हुआ है। हमारे यूपीएस सराय गोपालपुर के बच्चों ने भी भेज रखा है, यूपीएस बिहारा के बच्चों ने भी। चलिए, यस, चलिए हो गया पहला। दूसरा प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? ए चींटी के, बी कीड़ों के, सी मच्छरों के। सभी बच्चे ध्यान से लिखिए आंसर्स, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। सीएस मुरई पिंडरा के बच्चे यस बोल रहे हैं। लतिया के बच्चे, हमारे चंदा पटेल कॉम्पोस्ट विद्यालय के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं, हो गया है। हमारे यूपीएस देवी बंध कुरान के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस सत्यपालपुर चंदा पटेल कॉम्पोस्ट विद्यालय। ओके, चलिए सभी का हो गया। मैम नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको पूरे 10 में से 10 मिलेंगे आज। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की क्या करनी चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की क्या करनी चाहिए? ए मालिश, बी साफ सफाई, सी लेप। यूपीएस जंदेरी के बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। यूपीएस फूलपुर के बच्चों का। ओके, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। सभी का हो चुका है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं मेरे बच्चे। आंसर्स कोई आंसर बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? ए शौच क्रिया के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, बी चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए, सी शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए। इसमें से गलत कौन सा है? ध्यान से प्रश्न को देखिए और जल्दी से एबीसी लिख दीजिए। ओके, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। यूपीएस बिहारा के बच्चे सब यस बोल रहे हैं, बहाव के बच्चे, कुटुपुर के बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, हो गया ना? ओके,
पांचवा प्रश्न, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता में कौन सा नहीं आता है? सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता में कौन सा नहीं आता है? ए, गलियों सड़कों की सफाई। बी, नियमित रूप से नाखून व बाल काटना। सी, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि की सफाई। इसमें से कौन सा सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता में नहीं आता है? यस, हमारे यूपीएस उदयपुर के बच्चों का हो चुका है। कॉम्पोजिट हरहेऊ के बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़ जाए तो यूपीएस बिहारा के बच्चों का। ओके, सब बच्चे मेरे यस नेक्स्ट बोल रहे हैं। सीएस सराय के बच्चों का, भोरकला के बच्चों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, पॉलिथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं। पॉलिथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर आदि कौन सा कचरा कहा जाता है? पॉलिथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर आदि कौन सा कचरा कहा जाता है? ए, सूखा कचरा। बी, पीला कचरा। सी, गीला कचरा। सीएस बुलईपुर के बच्चों का हो चुका है। यूपीएस उदयपुर के, सीएस देवरिया के बच्चों का, सभी का हो चुका है। ओके, आगे बढ़ जाए तो हम सीएस सराय के बच्चे, पीली कोटी के बच्चे, लतिया के बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सातवां प्रश्न है, गीले कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? गीले कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? ए, हरे रंग के। बी, नीले रंग के। सी, लाल रंग के। गीले कचरे की बात कर रहे हैं। हमारे यूपीएस जंदेरी के बच्चों ने कर रखा है। ओके, जंदेरी शामली के बच्चों ने। ओके, सभी का हो गया। यूपीएस बिहारा के बच्चों ने। अभी एक नई बात ये है कि आप लोग कभी ये पूछते नहीं है कि पहला दिखाओ दूसरा दिखाओ, है ना? तो इसका मतलब क्या है? बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ आप लोग कोई भी नहीं बोल रहे कि पहला प्रश्न छूट गया, दूसरा प्रश्न छूट गया। तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चे बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी सब कर पा रहे हैं, है ना? यस, बहुत खुशी हुई। चलिए, अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आठवां प्रश्न, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने से क्या होता है? इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने से क्या होता है? ए, वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। बी, इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियां पनपते हैं। सी, उपरोक्त सभी। यानी ये जो दोनों बोल रखे हैं दोनों है। ओके, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके, हमारा नौवां प्रश्न, खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को खाने से, खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को खाने, यहां पर से है बच्चों, खाने से कौन से रोग हो जाते हैं? ओके, तो जो खुले में जो हम खाद्य पदार्थ जो रखते हैं उसको जो है खाने से पूछ रहे हैं कौन सा जो है रोग हो जाता है। ओके, ए है डायरिया, पेट दर्द। बी है पीलिया, हैजा। सी है उपरोक्त सभी। खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को खाने से कौन से रोग हो जाते हैं? चलिए, हो गया सभी का। ओके, मेरे बच्चे यस नेक्स्ट बोल रहे हैं। तो 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए, प्रत्येक नागरिक की। बी, माता पिता की। सी, सफाई कर्मचारियों की। चलिए, तो हम लोग जो है प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ओके, आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को जो है अनम्यूट करना है। सर प्लीज अनम्यूट देम। अनम्यूट करके मेरे बच्चों को आंसर्स बोलने हैं।
बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं इस बार, है ना। तो हम लोग जो है अगले क्लास में इसी तरह से और आगे बात करेंगे। आप लोग तब तक अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।